मोमिन हो ही नहीं सकता है। पता चला कि हम इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं क्योंकि ये मोहब्बत फ़र्ज है। नंबर 2, इसलिए हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं क्योंकि हमको नमूना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाना है। अगर हम दीन की हर बात में अल्लाह वहदहू ला शरीक हमको उसबे हसना कहां से लेना है? अपने नबी से लेना है। इसलिए लाजमी है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ लोगों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। तो हमको उसबे हसना अपने नबी से लेना है, इसलिए हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। क्यों? अगर हम नबी से, जाहिर सी बात है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बाल रखते थे वैसे ही हमको बाल रखना पड़ेंगे। जब हमको नबी से मोहब्बत है, नबी के उस बात पर चलना है, नबी के तरीक़े पर चलना है, तो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाते थे वैसे ही हम भी खाना खाएंगे। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के साथ रहना सिखाया वैसे ही हम बीवियों के साथ रहेंगे। तो हम पूरी ज़िंदगी को अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से ढालेंगे तो ये लाजमी जुज़ है कि हमको अपने नबी से मोहब्बत हो ही जाएगी। तो ये जो दूसरी बात है जिसकी वजह से हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। नंबर 3, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे ऊपर बहुत एहसानात हैं, इसलिए हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। देखें हमारे नबी ने हम अपनी उम्मत के लिए कितनी कितनी मुसीबतें झेली, कितनी परेशानियां झेली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको कुरान करीम समझाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको अपनी सारी बातें बताई, हमको पैदा होने से लेकर मौत तक के सारे तरीके, किस तरह से ज़िंदगी गुजारना है, ज़िंदगी गुजारने के सारे तरीके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताए। हमको किस तरह से कुरान पर अमल करना है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। हमको सारी जिंदगी इतने एहसानात हैं अपने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि हम जिंदगी भर अगर अपने नबी का एहसान उतारना चाहें तो ये दुनिया जिंदगी हमारी कम पड़ जाएगी। हमारे नबी के इतने बेशुमार, हमको जन्नत का रास्ता बताया, हमको जहन्नम से बचने का तरीका बताया। ये सारे तरीके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैसा मिन शैइन युक़र्रिबुकुम इलल जन्ना व युबईदुकुम मिनन नार इल्ला क़द अमरतुकुम बिही। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुमको जन्नत में ले जाने वाली हो और मैंने तुमको बता ना दिया हो। गुमराही से बचने का तरीका हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। कहा तरकतु फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ कर जाऊं। सारे तरीके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताए, गुमराही से बचने के तरीके बताए। सब ये एहसानात हमारे ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। और एक चौथी चीज, हम क्यों अपने नबी से मोहब्बत करते हैं? नबी के ये अकली मोहब्बत भी है कि नबी इतने खूबसूरत भी थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके हुस्न व जमाल की वजह से, उनके अखलाक आलिया की वजह से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो हैं अखलाक के बुलंद पाए पर फाइज हैं, बुलंद पाए पर फाइज हैं। तो इसलिए वो अखलाक जब हम अपने अंदर दाखिल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ही पड़ेगी। ये पता चला कि हम अपने नबी से मोहब्बत क्यों करते हैं, उसकी वजह क्या है। आइए अब देखना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसे करना है, उसका तरीका क्या होना चाहिए। मोहब्बत वैसे करना चाहिए जैसे, ऐसे नहीं कि जैसे लोगों ने कह दिया कि ये मोहब्बत है, मोहब्बत ऐसे कहने से मोहब्बत नहीं होती है, बल्कि मोहब्बत का तरीका नबी से जो अल्लाह ने बताया है उसके मुताबिक नबी से मोहब्बत करना चाहिए, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हमको बताया, फिर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने उस पर अमल करके दिखाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तरीका कैसे होना चाहिए। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने हमको कैसे बताया। एक बार एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए नबी के पास, आंखों में आंसू भरे हुए। कहा अल्लाह के रसूल, मैं ये सोचता रहा कि अल्लाह के रसूल हम आपके सामने बैठे होते हैं, आप हमारे सामने बैठे होते हैं, मैं अपने घर में आपकी याद आती है, हमारा दिल चाहता है कि आपका चेहरा देखें, हम फौरन ही वहाँ से दौड़े हुए आपके मदीना मुनव्वरा आप मस्जिद नबवी में आ जाते हैं कि हमारे नबी वहाँ बैठे होंगे, मिल जाएंगे। ऐ अल्लाह के रसूल, जो हमारे अंदर तड़प होती है फ़ौरन ही आकर हम आपको देख लेते हैं, हमको सुकून हो जाता है। ऐ अल्लाह के रसूल, मैं इसलिए परेशान हूँ कि चंद ही दिनों के बाद आप भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे और मैं भी नहीं रहूँगा, और आप जो हैं एक आला मकाम पर चले जाएंगे, आपको तो जन्नत में बड़ा दर्जा मिलेगा। ऐ अल्लाह के रसूल, हम तो निचले दर्जे में होंगे। ऐ अल्लाह के रसूल, जब हमारा दिल चाहेगा आपको देखने के लिए तो अल्लाह के रसूल हम कैसे आपको देखा करेंगे। अल्लाह अकबर। जवाब किसने दिया?
اللہ वहदहू ला शरीक ने जवाब दिया, कहा कि जो कोई शख्स अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेगा फउलाइका मअल लजीना, तो वो किन लोगों में होगा? फउलाइका मअल लजीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदा व सालिहीना व हसन उलाइका रफीका। क्या बताया कि वो इन 4 चीजें गिनाई कि वो इन लोगों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ, औलिया अल्लाह के साथ। कौन होगा? कहा मअल लजीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, और वो औलिया अल्लाह के साथ होगा। ये किसके साथ? अल्लाह और उसकी रसूल की अताअत करने वाला ही इन सब के साथ होगा, नबी के साथ होगा। अताअत कर लो, तुम मोहब्बत करते हो, नबी की अताअत कर लो, इंशाअल्लाह कयामत वाले दिन अपने नबी के साथ होंगे। ये अल्लाह वहदहू ला शरीक ने बताया मोहब्बत का तरीका। फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको तरीका बताया मोहब्बत का कि कैसे मोहब्बत करना है। मैं क्योंकि टाइम कम रहता है नाजरीन, इसलिए मुख्तसर मैं बताता चल रहा हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, कहा मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना माया फिल जन्ना। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। मेरे साथ कहां होगा? जन्नत में होगा। ये तरीका यानी सुन्नतों से अमल करो, नबी की इत्तबा करो, नबी की पैरवी करो, यही मोहब्बत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अगर तुमने ये मोहब्बत कर ली तो इंशाअल्लाह तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में होगे। ये नहीं कि तुझसे क्या लेना, फलाने दूर हो, ऐसे नहीं कहना चाहिए कि तुझसे और जन्नत से क्या लेना, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। लोग कहते हैं ना, नाम ले लेके ऐसे। बहरहाल जन्नत उसी की है जो इत्तबा और पैरवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करेगा। फिर सहाबा इकराम ने कैसे मोहब्बतें करके दिखाई। जैसे ही नबी का हुक्म आता था, हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या कितना मशहूर है कि आप अभी शादी हुई, शादी की रात है, हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आ गया। जैसे ही हुक्म आया, हुक्म आते ही जैसे ही फौरन हुक्म आया, अभी गुस्ल भी नहीं किया, ऐसे ही उठ के चल दिए। कहा नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ गया, आपका हुक्म आ गया। ये मोहब्बत का तकाजा है। जब नबी का हुक्म आ गया, अब वो उन्होंने गुस्ल भी नहीं किया, ऐसे ही चल दिए। और जिहाद, हुक्म क्या आया? कहा कि सब लोग जिहाद के लिए निकलें। हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकल लिए, और जैसे ही जिहाद के लिए निकले और जाकर वहां शहीद हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, ये कौन है, किसकी लाश है? कहा ये हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहा इनकी बीबी को बुलाया जाए। जब उनकी बीबी को बुलाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हंज़ला की बीबी, ये बताओ हंज़ला में तुमको कौन सी बात खास नजर आई, कोई खास बात तुमने देखी? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, और तो कुछ नहीं मैंने देखा, आपकी आवाज सुनते ही इन्होंने गुस्ल भी नहीं किया और ये ऐसे ही चल दिए, फौरन ही चले आए। इन्होंने जरा सी भी देर नहीं करी आपकी इत्तबा करने में, आपकी पैरवी करने में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हंज़ला की बीबी ने सच कहा है लोगों, इसीलिए उनको गसीलुल मलाइका कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इनके जिस्म से पानी टपक रहा है, इसीलिए हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गसीलुल मलाइका कहा जाता है कि उनको मलाइका फरिश्तों ने गुस्ल दिया। बड़ी सारी आप हदीसों की किताबों को पढ़ें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पढ़ें, आपको पता चल जाएगा सहाबा इकराम का तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का क्या था, कैसे वो क्या करते थे। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं कि अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दाखिल हुए मस्जिद में। अभी दरवाजे पर ही पहुंचे थे, जूतों पर ही पहुंचे थे कि अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि बैठ जाओ। अब्दुल्ला बिन मसऊद वही जूतों पर बैठ गए। हालांकि यह हुक्म उनके लिए नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहा अब्दुल्ला तुम क्यों उधर बैठ गए? जवाब क्या दिया? कहा अल्लाह के रसूल, आपकी आवाज मेरे कान में आई, मैंने आपकी आवाज सुन ली, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आगे बढ़ जाऊं, आपकी नाफरमानी हो जाए। आपसे मोहब्बत का जो तरीका सिखाया कि जब भी हुक्म नबी का आ गया फौरन ही अताअत व पैरवी कर ली, फौरन ही बात को मान लिया, उसमें जरा सी चूचरा नहीं की। यह है मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, जो कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने हमको सिखाई, करके सिखाई, दिखाई, बताई कि कैसे हमको अपने
नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना चाहिए और उसका तरीका क्या होना चाहिए। आज मोहब्बत के नाम पर हम देखते हैं कि नबी की नाफरमानी की जाती है और दावा मोहब्बत रसूल का किया जाता है। स्टेज सजाए जाते हैं, डांस होते हैं और दावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का है। म्यूजिक बजते हैं, नातें होती हैं, कव्वालियां होती हैं, म्यूजिक बजता है, सुबह से शाम तक पूरे दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी होती है और दावा मोहब्बत रसूल का है। अल्लाह वहदहू ला शरीक ऐसे दावों से हमको बचाए और जो तरीका अल्लाह ने बताया है मोहब्बत का, जो तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, जो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने बताया है, उसी तरीके के मुताबिक हमको मोहब्बत करना चाहिए। या रब या हय्यु या क़य्यूम, हमें अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची हकीकी मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबअना रसूला फ़क्तुबना मअश शाहिदीन वमा अलैना इल्लल बलाग फ़क़द व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।